इसका मतलब आप भी खट्टी मीठी चटनी के शौकीन हैं, तभी तो आप यहाँ पे हैं, या फिर आपके घर में किसी को ये चटनी बहुत पसंद होगी। अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू माय चैनल। मैं मदीहा और मैं आज बनाऊँगी आपके साथ मिलके खट्टी मीठी चटनी। सबसे पहले जो हमें चाहिए वो है इमली, और हमें उसको गर्म पानी में भिगोना है। तो सबसे पहले मैं भिगो रही हूँ इमली को गर्म पानी में, ताकि वो फूल जाए और सॉफ्ट हो जाए। अब ये हर एक की इमली के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ की इमली बहुत सॉफ्ट होती है पहले से ही, 10 मिनट में रेडी, किसी की 20 मिनट में रेडी, किसी का थोड़ा टाइम ले लेती है, घंटा। जैसे मेरी इमली इस बार थोड़ी ज़्यादा सख्त थी, तो इसने थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया। आधा घंटे तक मैंने इसको भिगोया है ताकि ये आराम से खुल जाए। उसके बाद मैं इसको अच्छी तरह मसलूँगी ताकि ये बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग हो जाए। अब जो इमली का पानी निकला है इसको मैं पहले अलग से निकाल लूँगी। जितना भी पानी है इसको मैं छान लूँगी अच्छी तरीके से, और फिर मैं इन गुठलियों को जो इमली की निकली हैं इनको मैं दोबारा से छानूंगी और पानी में भिगोऊंगी, ताकि इमली के बीज हमारे बिल्कुल साफ़ हो जाएं और हम थोड़ी सी इमली से ज़्यादा चटनी बना सकें। मेरी तो फेवरेट है इमली की चटनी, और दही बड़े तो इमली की चटनी के बगैर मुकम्मल होते ही नहीं। अब मैं दोबारा से पानी ऐड कर रही हूँ ताकि इमली के बीजों पे जो इमली लगी हुई है वो भी अच्छी तरह से मसलने के बाद उतर जाए, और फिर मैं उसको भी यूज़ कर सकूँ। इस क्वांटिटी से इमली की चटनी काफ़ी ज़्यादा बनती है, तो अगर आपको सिर्फ थोड़ी सी बनानी है तो आपको मेथड तो समझ आ रहा है ना, आप उसी तरह करिएगा। मसाले ऐड कर लेते हैं। मैं डाल रही हूँ ज़ीरा, इसके अंदर ज़ीरे का पाउडर लिया है मैंने। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक। अब मज़ेदार सी खुशबू के लिए हम इसमें ऐड करेंगे दालचीनी। दालचीनी आप चाहें तो ना डालें, लेकिन डालेंगे तो आपको बहुत प्यारी सी खुशबू आएगी। अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें कुटी हुई मिर्च। आप चाहें तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन कुटी हुई डालेंगे तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। अब मैं ऐड कर रही हूँ चीनी। चीनी इसमें जाएगी काफ़ी सारी, क्योंकि इमली होती है खट्टी, और इमली को मीठा करने के लिए, खट्टा मीठा करने के लिए हमें चीनी ज़्यादा डालनी पड़ेगी। अब सबको मिक्स करने के बाद अब हम रख देंगे इसको चूल्हे पे। जब तक पकाना है, जब तक इसको उबाल नहीं आ जाए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर में हम पानी ऐड करेंगे थोड़ा सा। कॉर्नफ्लोर को अच्छे से मिक्स करेंगे, जो बहुत इजी काम है और इजीली हो जाता है, बल्कि चटनी बहुत इजी है ये। कॉर्नफ्लोर को अच्छे से मिक्स किया। अब उबलती हुई इमली में हम कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, चमचा चलाते रहेंगे जब तक दोबारा से उबाल नहीं आता और हमारी इमली गाढ़ी नहीं हो जाती। इमली हमारी कम गाढ़ी होगी, लेकिन जब ये ठंडी होगी तो ये और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो आप ऐसा नहीं समझिएगा कि इमली तो गाढ़ी हो ही नहीं। जैसे ही इसको उबाल आता जाएगा इमली गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। आप देखते रहिएगा। अगर आपको कम गाढ़ी लग रही है तो आप इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर दोबारा घोल के ऐड कर देगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये इमली ठंडी होने के बाद गाढ़ी और ज़्यादा होगी। उबाल आने के बाद थोड़ी देर और पकाएंगे इसको और चूल्हा बंद कर देंगे। ठंडा होने देंगे इसको। ठंडी होने पर हम इसको किसी भी जार में निकाल लेंगे। इसको आराम से फ्रिज में रखेंगे और इसमें इस्तेमाल हुए चमचे को नहीं डालेंगे ना, ताकि इमली हमारी ख़राब नहीं हो। थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि मेथड आपको समझ आ रहा है, आप इमली की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं आपको दोबारा ये बात बता देती हूँ कि अगर आपको इमली कम क्वांटिटी में बनानी है, आपको मेथड समझ आ रहा है, आप ज़ीरा, आप नमक, आप मिर्च सब अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हैं। और फिर कॉर्नफ्लोर आपको डालना है। कॉर्नफ्लोर का हिसाब ये है कि पहले आप कम डालिए। अगर आपको गाढ़ी नहीं लग रही है तो आप और डाल दीजिए एक साथ। पहले से कॉर्नफ्लोर ज़्यादा नहीं डालें, क्योंकि गाढ़ी हो जाएगी बहुत ज़्यादा तो फिर प्रॉब्लम होगी। कम कॉर्नफ्लोर डालिए और अपने हिसाब से इमली को गाढ़ा करते रहिए। जल्दी से इमली की चटनी बनाइए, अपना फीडबैक दीजिए। मैं नेक्स्ट रेसिपी में मिलूंगी आपको। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।